गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी योग्यताएं, अधिकार। राज्यपाल सदा ही हमारे राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा है। राज्यपाल के पद को लेकर के विभिन्न केंद्र राज्यों के बीच सदैव विवादास्पद संबंध रहे हैं। राज्यपाल को लेकर के अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय में मामले भी दर्ज हुए हैं और उसके अधिकारों की व्याख्या की गई है। वस्तुतः राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का और वह केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। भारत सरकार के शासन से संबंधित समस्त काम जो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा अन्य राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति भी करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य अनुच्छेद 151, 52 और 53, 54 में इसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 के तहत नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं होगा। वह विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडलों के निर्वासित नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित चर्चा है, जिसमें ये निश्चित नहीं किया गया उसका कार्यकाल कितना होगा। वह राज्यपाल की स्वयं की इच्छा पर वह इस्तीफा दे दे या राष्ट्रपति के इशारे पर कहने पर अपना पद छोड़ सकता है। राज्यपाल के नियुक्त होने की कोई विशेष अर्हता ही नहीं है। केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, 35 साल की आयु होनी चाहिए। अन्य जो सामान्य संसद के लिए एक न्यूनतम योग्यताएं होती है वह पूरी होनी चाहिए। राज्यपाल किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल शपथ लेकर गोपनीयता की शपथ लेगा और भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य बढ़ जाते हैं और संपूर्ण राज्य के संवैधानिक प्रमुख होगा। क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश को सीमित निलंबन कर सकता है। यह अनुच्छेद 161 में वर्णन किया गया। राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल राज्यपाल को सलाह देगा, उस अभिभाषण के माध्यम से अपनी बात संसद में राज्य के विधानसभा में रखवाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रेम धारण करेंगे। परंतु कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा, जो साथ ही अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। किसी भी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 12 से मंत्री कम भी नहीं होंगे। किसी राजनीतिक दल या किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का जिसमें विधान परिषद का कोई सदस्य 10 अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन के सदस्य होने के लिए निर्धारित है, अपने निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली उस तारीख तक उसको ऐसे सदस्य के रूप में पदावधि समाप्त होगी
जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति से पूर्व यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा के लिए विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है। राज्य का यह महावधि अधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य की सरकार का कार्य संचालन करवाएगा, आदेश, रीति रिवाज आदि से संबंधित तथ्यों का जानकारी देगा और सरकार को एक दिशा निर्देश भी देगा। ये दिशा निर्देश वैधानिक होगा, राज्य के कार्यों को प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापन राज्यपाल के माध्यम से होगा। प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना के संबंध में भी राज्यपाल संबंधी विभिन्न कार्य राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार लिखे जाने आदि संबंधित कार्य वह करेगा। राज्यों के विधानमंडलों का गठन, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश 2 विधानसभाएं हैं और उन विधानमंडलों का गठन से संबंधित कार्य करेगा। आंध्र प्रदेश में अब यह समाप्त किया जा रहा है। विधान परिषद के संरचना संबंधी कार्य करेगा। राज्य के विधानमंडल के 70 और विघटन से संबंधित समस्त कार्य राज्यपाल को होगा, जिनमें 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल समय समय पर सदन या किसी सदन का सत्रावसान करेगा, विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा। सदन या सदनों के अभिभाषण का उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे विभाषणों में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय समय पर नियत करने के लिए उपबंध किए जाएंगे। ये प्रथम वीडियो है।